नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 50 रेलवे में आए हुए साइंस के प्रश्न हैं। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, ये सभी क्वेश्चन 50 के 50 रेलवे में कभी ना कभी पूछे गए हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो देखो आपसे कितने प्रश्न बनते हैं। यदि आज आपका एग्जाम होता है, साइंस आती है उसमें, तो कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा देखना ईमानदारी से यदि एग्जाम देना है तो। बाकी जिसको एग्जाम नहीं देना उसका कुछ नहीं है, लेकिन जो एग्जाम देना चाहते हैं, शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, वो पूरा वीडियो देखेंगे, मुझे पता है, और कोशिश करेंगे 50 में से 30 प्रश्न सही करने के लिए। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको इतना इजी मिल गया। सही आंसर हो जाएगा आपका स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है। तो तारों का बुरा प्रभाव, ऑप्शन नंबर इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को धमनियां ले जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी धमनियां राइट आंसर। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवर्णिका पेशी कहां स्थित होती है। तो आपकी चवर्णिका पेशी स्थित होगी, ऑप्शन नंबर ए जबड़े में। दांतों का इनेमल सबसे मजबूत, ऑप्शन नंबर ए जबड़ा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वसा प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो भोजन का पाचन पूरा छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, छोटी आंत। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है। तो तने के उस भाग को आसंधि कहा जाता है जहां पर पत्ती उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी की प्रवाह को प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स प्रजनन जो है बीजाणुओं की सहायता से करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तित करने के कारण आती है। तो हिचकी जो आती है वो मध्य पट के नीचे की ओर स्थान परिवर्तित करने के कारण आती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है। तो मानव शरीर 7 से लेकर 7 से 7.8 पीएच सीमा के भीतर काम करता है। वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो वायु के द्वारा परागण को एनीमोफिली बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एनीमोफिली। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है। तो कॉपर स्मिथ बारबेट पक्षी है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पक्षी। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है, एक शाखा का उदाहरण है। तो डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान में, ऑप्शन नंबर ए पेलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। डैश को कोशिका से सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका से सुसाइड बैग के रूप में कोशिका माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर लयनकाय मतलब लाइजोजोम को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लाइजोजोम या लयनकाय। किसके वैज्ञानिक के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पोलियो के टीके का विकास जोनास साल्क के द्वारा हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जोनास साल्क। निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करिए। तो निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो नर और मादा के युग्मकों का संलयन युग्मनज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। डैश को कोशिका के शक्ति ग्रह या पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है। सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं,
पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहलाता है। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो कहलाती है। तो रक्त में निश्चित कोशिकाएं होती हैं जिससे रक्त का थक्का बनता है, उसको बोलते हैं बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स या बिंबाणु सही आंसर है। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो बाल जैसी संरचना सीलिया होती है, सीलिया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहा जाता है ब्रायोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ब्रायोलॉजी। बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला रोग है। आपको मुझे विटामिन B12 का नाम बताना है। विटामिन B12 का नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विटामिन B12 को क्या बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लयन काय को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अब लयन काय को और क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लयन काय को क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लयन काय हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए राइजोबियम जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे विटामिन सी अधिकतम मिलेगा? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका आंवला। ऑप्शन नंबर सी से आंवला से विटामिन सी अधिक मात्रा में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो यहां पर आपको जो रोग दिए गए हैं उसमें से आपका रुबेला या खसरा वायरस के कारण रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है? तो कैंसर के लिए जिम्मेदार आपका आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होगा? तो प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण आपको क्वाशिओकोर ऑप्शन नंबर ए रोग हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर हो जाएगा। पोषक पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक है। तो पोषण के स्वपोषी रूप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनसे जो है आपका खाना तैयार होता है। कौन खाना तैयार करता है? इन सभी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2018 में निम्नलिखित में से आंख के किस भाग को वैज्ञानिकों द्वारा 3D में मुद्रित किया गया? तो आंख के कॉर्निया को वैज्ञानिकों द्वारा 3D में मुद्रित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट कहलाएगा? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मॉस, ये एक ब्रायोफाइट की श्रेणी में आता है। मॉस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मयूर का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस आपका वायरस के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस के लिए। चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित शाखा कौन सी होती है? तो चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित शाखा नेफ्रोलॉजी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, नेफ्रोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस से विटामिन डी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो यहां पर जो रोग दिए गए हैं उसमें से आपका खसरा एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी खसरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम एक्कस कैबेलस है? तो एक्कस कैबेलस ये घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी घोड़ा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होगा? तो पिता के गुणसूत्रों के XX संयोजन से लड़की का जन्म होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? किसने किया है पेनिसिलिन का आविष्कार? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। रोटावायरस टीका या वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो रोटावायरस या वैक्सीन का टीका जो लगता है डायरिया के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, डायरिया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है?
तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है आपकी खसरा, ऑप्शन नंबर बी, खसरा होती है वायरस के कारण। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में आपका मुकुलन या बडिंग होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुकुलन या बडिंग। डैश किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगेंगे? 5.5 यदि पीएच मान हो जाएगा तो दांत सड़ने लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का सेरिबेलम जो भाग होता है वो मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। यदि आपका शरीर काम नहीं कर रहा है तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा, लकवा लग जाता है जिससे। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति, ये यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टोगेम या पादप क्या है? तो पादप या क्रिप्टोगेम जो है वो है फूल ना देने वाला पौधा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, इस ऑप्शन नंबर सी फूल ना देने वाला पौधा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, पौधे को मिट्टी द्वारा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो मिट्टी से जो प्राप्त होता है वो जिंक प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो तो दोस्तों को भी भेज देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।